oogenesis. The process of formation of mature female gamete is known as oogenesis. oogenesis different है spermatogenesis से. oogenesis शुरू हो जाता है embryonic development stage से. When a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. बहुत सारे oogonia फीमेल फीटल ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं. कोई भी उगोनिया ना ही बनता है ना ही ऐड होता है आफ्टर बर्थ. ये जो उगोनिया हैं ये पर्टिकुलर सेल स्टार्ट करती हैं अपना सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन जो स्टार्ट करते हैं दैट इज द मियोटिक डिवीजन. दे एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन. अब ये जो पर्टिकुलर मियोटिक डिवीजन है ये टेम्पररीली अरेस्ट हो जाता है, और ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, और इन्हीं सेल्स को बोला जाता है प्राइमरी oocyte. ये जो प्राइमरी oocyte हैं दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और इनको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल. बहुत सारे फॉलिकल, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग दिस फेज. बहुत सारे फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं इस फेज में, यानी कि बर्थ से प्यूबरिटी तक. At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary. प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल आ जाती है, न्यू थीका आ जाती है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल बदल जाता है टर्शरी फॉलिकल में. जब टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंड्रम का प्रेजेंट होना, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी. इसी के साथ साथ जो थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में. प्राइमरी oocyte अभी भी टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है, और अंदर ही अंदर ये ग्रो करता है साइज में और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये अनइक्वल मियोटिक डिवीजन है, जिसकी वजह से दो सेल्स बनती है. एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी. सेकेंडरी oocyte रिटेन कर लेता है न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. सारा का सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ये प्राइमरी oocyte से ले लेता है. इसी के साथ साथ ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना लेता है जिसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा. अब ये जो पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte है ये प्रेजेंट होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, क्योंकि जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन तो जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवेरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis.